नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस वक्त जिस खबर का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। जी हां, 8वें वेतन आयोग को लेकर अब ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने कर्मचारियों की उम्मीदें और भी बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि साल 2027 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के रिपोर्ट के मुताबिक अगर सब कुछ तय समय के अनुसार हुआ तो अप्रैल 2027 से कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में बढ़ी हुई सैलरी के साथ पिछले महीने का एरियर भी आ सकता है। यानी कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि एक मुश्त बड़ा भुगतान भी मिलने की संभावना है। अब सवाल ये कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, कर्मचारियों को कितना फायदा मिल सकता है और एरियर का पूरा गणित क्या है। तो चलिए इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इस आयोग का काम होता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना और फिर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपना। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। ऐसे में नियम के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, लेकिन अब तक आयोग की अंतिम रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग को मई 2027 तक अपनी सिफारिशें देने का समय मिला है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर प्रक्रिया तेज हुई तो अप्रैल 2027 से ही बढ़ी हुई सैलरी मिलना शुरू हो सकता है। यानी कर्मचारियों के लिए 2027 बेहद खास साल साबित हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, जो है फिटमेंट फैक्टर। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय समय से फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ी भूमिका निभाता है और यही वो फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर बेसिक सैलरी बढ़ाई जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था और इसी के आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में सरकारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना या उससे ज्यादा करने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो फिटमेंट फैक्टर 3 तय होता है और मौजूदा 18,000 जो बेसिक सैलरी है वो बढ़कर लगभग 21,600 रुपए हो सकती है। हालांकि यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है, ये सिर्फ बेसिक सैलरी का अनुमान है। असल फायदा इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ साथ डीए यानी कि महंगाई भत्ता, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस और दूसरे भत्तों में भी इजाफा होगा। यानी कर्मचारियों की कुल इनहैंस सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। और इस समय जब महंगाई लगातार बढ़ रही है तब ये राहत कर्मचारियों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और इसका असर पेट्रोल में देखने को मिल रहा है, डीजल में देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही घरेलू गैस की कीमतों पर भी साफ असर दिख रहा है। यानी कि इन सब चीज़ों की जब प्राइसेस बढ़ी हैं तो इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिला है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी संगठन लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे ताकि कर्मचारियों को महंगाई से कुछ राहत मिल सके। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार कर्मचारियों को सबसे ज्यादा रहता है और वो है एरियर। कई कर्मचारियों के मन में सवाल है कि 8वां वेतन आयोग अगर 2027 में लागू होता है तो जनवरी 2026 से लेकर लागू होने तक के महीनों का क्या होगा। तो यहाँ कर्मचारियों के लिए यही बड़ी खुशखबरी है। भले ही बढ़ी हुई जो सैलरी है वो 2027 में मिले, लेकिन नियम 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को पिछले महीने का पूरा बकाया एरियर के रूप में दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 15 महीनों का एरियर कर्मचारियों के खाते में एक मुश्त आ सकता है। तो सोचिए, एक तरफ बढ़ी हुई सैलरी, दूसरी तरफ लाखों का एरियर। ऐसे में कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है। हालांकि अब एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर एक साथ ज्यादा एरियर मिला तो कई कर्मचारियों का टैक्स स्लैब बदल सकता है, इसलिए टैक्स प्लानिंग भी बेहद जरूरी होगी। और अब बात पेंशनर्स की भी करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ देश में लाखों पेंशनर्स भी 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिलहाल न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है, लेकिन पेंशनर्स संगठन इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है बढ़ती महंगाई में मौजूदा पेंशन से खर्च चलाना मुश्किल हो जा रहा है। और इसके अलावा कर्मचारी संगठन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बहाल करने की मांग भी उठ रही है। अब देखना होगा कि आयोग इन मांगों को अपनी अंतिम सिफारिशों में कितनी जगह देता है। फिलहाल इतना जरूरी कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी का मामला नहीं है, बल्कि एक करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आखिरी उम्मीद से आर्थिक उम्मीद से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक फैसला
फैसला लेती है तो आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।